लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। बहुत ही आसान से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। एक बार मैं थोड़ा फास्ट इसको डिस्कस कर देता हूँ, आप जो है आराम से स्लो में देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.1 है, एक्सरसाइज जो 2.1 हमको दे रखी है, उसका पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। समझ लो बात, ठीक है साहब। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, जो थर्ड क्वेश्चन हमको दे रखा है वो दे रखा है कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, ठीक है साहब। फोर्थ क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो दे रखा है tan इनवर्स ऑफ -√3, ठीक है साहब। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें जो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है cos इनवर्स ऑफ -1/2। फिर हमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है साहब, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स ऑफ -1/2, सिक्स्थ क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है। सिक्स्थ पार्ट इज, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा ये tan इनवर्स ऑफ -1। ऐसे अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो हमें जो सेवंथ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है साहब, सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें दे रखा है sec इनवर्स ऑफ 2/√3। और इस टाइप से जो है कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है साहब। मैं आपको 7 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले वही बात है, इसको मैं लिखूंगा y, तो लेट कर लेता हूँ, ये y है तो y इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1/2। नाउ हम देखो माइनस का ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6 होता है। नाउ अब इस माइनस को अंदर ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ले जाया जा सकता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन ऑफ -θ, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ होता है। आई बात सुनो, ठीक है साहब, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसके थ्रू मैं इसको अंदर ले जा सकता हूँ, ये बन जाएगा sin y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस का π/6। तो वी कैन से y इज इक्वल टू -π/6। फिर आपको ध्यान रखनी है कि जब आप y की वैल्यू निकालें तो ये ध्यान जरूर रखें कि क्या ये हमारी रेंज में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यस, हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल हमारी रेंज में आ रहा है, क्योंकि माइनस जो 30 डिग्री होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, ठीक है साथ ही समझ में आ गया माइनस अंदर कैसे। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास लिखा है यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ √3/2। अगेन इसको y सपोज कर लूंगा, कितना आ जाएगा, cos y इक्वल टू यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास √3/2, एंड दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ cos 30 डिग्री भी √3/2 होता है, अगेन cos π/6। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से y इज इक्वल टू π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि क्या जो आंसर आपने निकाला है वो cos इनवर्स की रेंज में आता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से लेके और π तक। आई बात सुनो, ठीक है साहब। अगर आप इसकी रेंज चेक करेंगे टेबल में तो आंसर इज 0 से π के बीच में रेंज होती है, और हमारा आंसर π/6 आ रहा है। सो वी आर करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थर्ड पार्ट क्या है, इसको हम लोग y सपोज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स cosec y इज इक्वल टू 2। आई वाज सॉल्विंग इट नाउ, cosec y इक्वल टू अगर 2 है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 की 2 हो जाएगी, यानी इसको हम लोग लिखेंगे cosec π/6, क्योंकि cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास जो cosec की जो हमारे पास में रेंज जो होती है, तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ से आंसर, y की वैल्यू हमारी π/6 आ जाएगी। अगर हम cosec की रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 होती है, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा हमें 0, तो आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात सुनो, -π/2 π/2 भी आ सकता है, आई बात सुनो, बट उसके बीच में 0 है वो नहीं आ सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वहाँ डिफाइन नहीं होगा। तो y इक्वल टू π/6 और वी कैन से दिस बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आई बात सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्योर 11th क्लास है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है साहब। ना इसको हम लोग सपोज कर लेंगे y, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में tan y इज इक्वल टू -√3। सो दिस कैन बी रिटन एज tan y -√3। tan की वैल्यू √3 का होता है, tan 60 डिग्री होता है, यानी मैं इसे क्या लिखूंगा, -tan π/3, 60 डिग्री मतलब π/3। नाउ सो अपन देख सकते हैं यहाँ पे माइनस को अंदर भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है, tan -π/3। समझ में आ रहा है ना। नाउ कंपेयर कर दीजिए तो y की वैल्यू डायरेक्ट कर देगी -π/3। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। आई बस इसकी डोमेन जो रेंज होती है वो भी वही होती है, -π/2 से π/2, बट -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो वी कैन से दिस बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। तो प्योर बेसिक चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आई बात सुनो, ठीक है साहब। ऐसे ही आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, आपको डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए और आप कर सकते हैं। हाँ, अभी हम लोग उसको डायरेक्ट करना सीखेंगे, जब मैं अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ उसके बाद हम लोग इसको जो है डायरेक्ट करना सीखेंगे। मेरे हिसाब से आपको वाली बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं इसको फिलहाल नहीं करा रहा हूँ, काय को समय बात करें, ठीक है साहब। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमारे पास में है। एक्सरसाइज 2.1 के बाकी क्वेश्चंस आप चाहें तो कर सकते हैं, और आपसे बनने भी चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए साहब, तो हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, उन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। आई बात सुनो, ठीक है साहब।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की। मैं सारी बातें यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ एनसीईआरटी से संबंधित है सारी की सारी, कोई हम हाई लेवल पे लेके नहीं जा रहे हैं किसी भी चीज को, ताकि छोटे से छोटे लेवल का बच्चा भी इस चीज को समझ सके, ठीक है। चलिए, सो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई बात सुनो, ठीक है सर, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में जो पहला हमारे पास में आएगा उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारे पास में आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cosec इनवर्स x के इक्वल होता है। और अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारे पास में आता है cos इनवर्स ऑफ 1/x, ये किसके इक्वल होता है, sec इनवर्स x इक्वल होता है। तीसरा पार्ट हमारे पास में जो आता है वो आता है tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो x की वैल्यू होती है वो एक मतलब फिक्स होती है कि यहाँ से यहाँ के बीच में आप ले सकते हो, तभी ये फॉर्मूले वैल्यू होंगे। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, एक सबसे अच्छी बात ये है कि एनसीईआरटी में अगर आपको वो कंडीशन याद नहीं है कि कब ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। कोशिश करिए याद रहे। आई वाज इसका हमारे पास में आएगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। आई वाज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और अपन कह सकते हैं x लेस देन इक्वल टू -1। इसकी पहली कंडीशन ये आएगी, सेकंड वर्स x की कंडीशन सेम है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। ये कंडीशन इसलिए बनेगी और इसमें आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, आई थिंक, है ना। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक चीज है हमारे पास में, प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना आपको। ठीक वैसे तो है, जैसे sin y का होता है, क्या होता है, cosec y होता है। आई बात सुनो, अगर मान लीजिए आप भाई sin y आपके पास लिखा है तो उसको आप क्या लिखोगे, 1/cosec y तो लिखोगे ना। या आप कह दो कि अगर sin थीटा लिखा है तो 1/cosec थीटा लिखोगे, वही तो कर रहे हो ना, 1/x का उल्टा x कर दिया, क्या दिक्कत है। पर ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 1 हो सकती है या फिर x लेस देन इक्वल टू -1। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन अप्लाई होंगी तभी जो है ये सारे रिजल्ट सही माने जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज है, इनको प्रूव करना भी बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो आप 2 मिनट में इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं एक प्रूफ भी करा देता हूं। आई बात सुनो, मैं लेट कर लेता हूं, पहला वाला प्रूफ करा रहा हूं। लेट मैंने कर लिया y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। आई बात सुनो, यहां पे आके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cosec y इक्वल टू x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cosec y इक्वल टू x बन जाएगा। नाउ यहां से अगर हम देखेंगे, अगर cosec y की वैल्यू x है तो sin y की वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी। अगर sin y की वैल्यू 1/x है तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगी। और y की वैल्यू तो cosec इनवर्स x थी, सो वी कैन से cosec इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 1/x। इस प्रूफ जैसा पहला प्रूफ है वैसा दूसरा प्रूफ भी हो जाएगा। मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए साहब, तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन याद है तो ठीक है, बोर्ड लेवल में इनका कोई ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है ना। आप बिना उसके भी करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती है उनको समझते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है वो हमारे पास आती है, sin इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है -sin इनवर्स x। आई वाज सॉल्व किया, ओके। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर आता है, सॉरी cos नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ -x। ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स ऑफ x। और फिर हमारे पास में आ जाएगा थर्ड पार्ट, हमारे पास में आ जाएगा cosec इनवर्स ऑफ -x। cosec इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज माइनस cosec इनवर्स x। आई बात फिर वहाँ पे कुछ कंडीशंस हमारे पास में देगी, वो कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू -1 से लेकर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यहाँ पे mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। वो कंडीशन से आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है sin, tan और cosec, आपको इतना पता है कि sin की प्रॉपर्टी cosec से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, समझ लो बात को, ठीक है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखो कि tan भी sin की तरह काम करने लग जाता है, तो ये याद रखना मैं थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। तो थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे पास में आएंगी, वो क्या आएंगी, वो हमारे पास में आएगी। थर्ड का पहला पार्ट हमारे पास में इसके ठीक जो हमने यहाँ ले लिखी cosec इनवर्स -x, तो इसका आंसर आएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। आई बात समझ लीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, sec इनवर्स ऑफ -x। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ओके। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड पार्ट तो मेरे पास में cos cot आ जाएगा, यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ -x कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। बाकी वो कंडीशन आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है साहब। यहाँ तक किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज है और आप इसको याद कर सकते हैं। cos, sec और cot में आई बात समझ में पाई माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। sin, tan और cosec का जो है डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, sin, tan और cosec, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास काम की है। आई बात समझ, इनका प्रूफ भी बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, नाउ अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉपर्टी है उनको समझते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास प्रॉपर्टी है फोर्थ, उसमें देखो क्या है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, π/2। फिर वही बात, x की कुछ वैल्यू गिवन होगी, उसी कंडीशन में होगा ऐसा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x
प्लस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 2। तीसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये हमारे पास में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ किया हुआ है, आप देखते ही समझ जाएंगे। आई बस आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो आप इसका प्रूफ बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसका प्रूफ कराऊंगा तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि सिर्फ वीडियो बड़ी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा। आई बस ठीक है साहब, तो इसलिए जो है आप इसको घर में कर लीजिएगा, बहुत आसान है, एनसीईआरटी में प्रूफ दिया गया है। बाकी एक्स की वैल्यू तो आप देख के लिख ही सकते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन है समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज है। चलिए सर नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। आई बात सुनो ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमको देखते हैं, देखिए ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ xy। फिर वही कंडीशन है कि xy की वैल्यू लेस देन 1 होगी शायद इसमें, अब एक बार चेक कर लीजिएगा। हां xy की वैल्यू लेस देन 1 होगी, वो कंडीशन गिवन होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। ओके दूसरा हमारे पास में फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। इसकी वैल्यू जो हमारे पास में आती है वो आती है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ xy। और इसमें भी वही xy के लिए कुछ कंडीशंस है वो आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला भी यूज में आता है बट ज्यादातर यूज में नहीं आता है। आई बात समझ में ठीक है साहब, तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको ये वाली याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका तीसरा भी है वो आप एनसीईआरटी से देख ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमको दिया गया है वो देखिए ध्यान से क्या है। हमारे पास कुछ फॉर्मूले ये वाले हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x, 6 का पहला पार्ट है, 6 का पहला पार्ट हमारे पास है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में sin इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आई बात सुनो ठीक है साहब। ऐसे हमारे पास में दूसरा पार्ट जो इसका बनता है वो ये बनता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में दिस कैन आल्सो बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। एंड द थर्ड पार्ट भी है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास में आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले आपको याद दिए गए हैं। फिर वही बात है x के लिए कुछ कंडीशन फिक्स है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूले डिफाइन होते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सा भी आप मेरे से प्रूफ करवा सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, x की जगह आप tan थीटा रख दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, sin इनवर्स से sin हट जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा। अच्छा यहाँ पर एक काम की बात है, आई बात स्वागत है। तो देखो अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है sin ऑफ sin इनवर्स x, मान लीजिए आपके पास लिखा है sin ऑफ sin इनवर्स x, तो आंसर हमेशा x आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। और नॉर्मली अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर sin ऑफ sin इनवर्स x है तो उसकी वैल्यू x आएगी। बाकी मैं क्वेश्चन करते समय और अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। आई बात समझ में, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स ऑफ sin x, तो आप भी उसको x लिख पाएंगे, बट उसके लिए x की कुछ कंडीशंस होती हैं। आई बात वो भी हमें गिवन हुई है, गिवन है। अगर आपके पास में sin ऑफ sin इनवर्स x है और अगर आप उसको x लिखना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए। आई बात ठीक है साहब। और अगर हम लोग ये देखें sin इनवर्स ऑफ sin x है तो ये x तभी लिख पाएंगे आप जब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -π/2 से लेके और +π/2 के बीच में होनी चाहिए। जैसे हमने sin के लिए कंडीशन बनाई है वैसे हम सब के लिए कंडीशन बना सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह क्लियरिटी तभी आएगी जब क्वेश्चन करोगे, ठीक है साहब। तो बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए साहब, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या जो है हमें इसमें करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, अब ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने जल्दीबाजी में इसलिए बता दिया ताकि क्योंकि प्रॉपर्टीज है तो लिखना ही पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके प्रूव आप एनसीईआरटी से कर ही सकते हैं, पूरा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है बस। आई बात सुनो ठीक है, अगर आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको ये भी आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए सर तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3 आपको बोला गया है कि सो दैट, पहला पार्ट दिया गया है sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। आई बात सॉरी, sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है 2 sin इनवर्स x, और x के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है -1/√2 से लेके +1/√2 तक। आई बात सॉरी, दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है। तो sin इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 2 sin इनवर्स x भी हो सकता है, और दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है 2 cos इनवर्स x। ये दोनों एक साथ प्रूव किए जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। आई बात सॉरी ठीक है सब, एक बराबर दूसरा आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये वाला। देखिए कैसे करेंगे, मैं ले रहा हूं LHS, ये LHS है, ओके। तो मैंने LHS ले लिया, LHS कितना है हमारे पास में sin इनवर्स ऑफ दिस इज 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ओके। नाउ इस टाइप की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कुछ प्रूव करना है तो हम लोग कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
आई बात समझ में क्या? यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि देखो जब भी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जब भी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो नॉर्मली एक्स की वैल्यू या तो साइन थीटा होती है या फिर कॉस थीटा होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कभी मिलेगा तो या तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा होगी या कॉस थीटा होगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो या तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा होगी या कॉट थीटा होगी। अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स की वैल्यू या तो सेक थीटा होगी या कॉसेक थीटा होगी। आई बात समझ में? इस केस में या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, इस केस में या तो टेन थीटा या कॉट थीटा, इस केस में क्या होगा या तो सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। बहुत ही इजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है साहब, तो चलिए बताइए, खुद देख के बताइए क्या रखूं यहाँ पे, या तो साइन रख दो या कॉस रख दो। ठीक है साहब, चलिए साहब, तो अगर देखिए मान लीजिए लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू, मैंने पुट कर दिया भैया यहाँ पे cos थीटा। आई बात समझ में क्या? लेट x इक्वल टू cos थीटा, यहाँ रखिए तो कितना आएगा आपके पास में sin इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा। यहाँ पे कितना बनेगा 1 माइनस, देखो x से मैंने cos थीटा रख दिया 1 माइनस x से क्या रख दूं मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। आई वाज सॉल्व इट। सो दिस इज sin इनवर्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा 2 cos थीटा ऐसे ही रहेगा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट करोगे तो कितना बचेगा sin थीटा। और इसको ध्यान से आपको देखिए, इसको याद आ गई होगी किसी की, देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, और sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा आप समझ सकते हैं, ऐसे 2 थीटा लिख दूंगा। आई वाज सॉल्व, ठीक है साहब, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, थीटा हमारे पास यहां से निकालेंगे हम लोग, अगर x इक्वल टू cos थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ रख दीजिए तो 2 cos इनवर्स x। तो देखिए ये वाला प्रूव हो गया। अगर मैं x की जगह sin थीटा रखता तो आप समझ सकते हैं कि पहले वाला प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ, कैसे डिसाइड करेंगे ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये आप याद रखिएगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वैल्यू पुट करनी है। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 3। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर जो 4 हमारे पास में दिया गया उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई बात समझ, बहुत ही आसान चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है, tan इनवर्स 1/2। आई बात समझ, आप चीजों का ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस ऑफ tan इनवर्स 2/11, यहां देखिएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 इज इक्वल टू, ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करके लाना है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 की। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 के इक्वल लेके आना है, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एलएचएस ले लेते हैं, डायरेक्ट यही हमारी एलएचएस है। इसको देख के आपको फॉर्मूला याद आ गया, देखिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए। tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है इसका, हमारे पास में होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ xy। मैंने कहा था आपको कंडीशन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट अप्लाई होता है, 99% चांस है डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ सो आप समझ सकते हैं x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू जो है 2/11 है, पुट कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी 1/2 प्लस ऑफ 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इनटू 2/11। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 11 बन हो जाएगा, 11 प्लस 2 2 हो जाएगा 4, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11 2 22 होल डिवाइडेड बाय 22 बनेगा, दिस इज 22 माइनस 2 यानी कि 20/22, ये कैंसिल हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 11 प्लस 4 15/20। ओके, 5 से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 5 जा। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो देख सकते हैं बाकी तो कैलकुलेशन है। आई वाज सॉल्व क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला अप्लाई करो, बाकी सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरी आदत क्या है, डायरेक्ट कोई राम कहानी सुनाना नहीं चाहता मैं, आप डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आओ सीधा। आई वाज क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते ही आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतनी ज्यादा चीजें आएंगी। आई वाज सॉल्व, ठीक है सब ये ध्यान रखो, बस आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा आपसे गलतियां होंगी, जितनी ज्यादा आपकी गलतियां होंगी उतनी ज्यादा चीजों के बारे में पता चलेगा। सीधी सीधी सी बात है, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सर एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं, मैं सारे एग्जांपल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स ऑफ, ये दिया गया है cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ sin x, ये हमको दिया गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ sin x। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, नाउ तो tan इनवर्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x यहाँ पे दिया गया, बोला गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस tan इनवर्स ऑफ दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बाकी x के लिए कुछ कंडीशन है। आइए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ से tan देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ध्यान रखो अंदर जो भी है उसको ऐसा बनाओ कि tan इनवर्स आ जाए। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan बनना चाहिए, और ऐसा tan बनना चाहिए कि वो tan इनवर्स से हट जाए। अब बस ध्यान देखिए कैसे है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, अब हमें यहाँ पे करनी है सेटिंग। आई बस क्या सेटिंग होगी, देखिए आप लोगों ने cos to थीटा के 4-5 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जिनमें से मैं कुछ लिख देता हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आई बस सॉल्व किया, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। आई बस सॉल्व किया, यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल होगा। आप बोलेंगे जी आपको कैसे पता, पहली बात तो 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए, दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस
कैन मेक अ मैन परफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो cos x, अब देखो अब यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा थीटा है, अगर यहाँ पे 4 होते हैं तो यहाँ 2 2 होती है, 10 होते हैं तो यहाँ 5 5 होती है, 1 है तो यहाँ आधा आधा होगा, यहाँ पे तो 1 है ना, तो क्या आएगा बोलिए आंसर, cos स्क्वायर x by 2 माइनस ऑफ sin स्क्वायर x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। नाउ आपको पता है कि x by 2 की फॉर्मूला वही क्या है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। याद करो क्लास 10th को, क्लास 10th की आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद आ रहा है, माइनस। चलिए इधर आ जाइए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 50 होते तो 25 25 होते, 30 होते तो 15 15 होते, 1 होता तो आधा आधा होता, तो क्या आएगा बोलिए 2 sin x by 2 इनटू cos x by 2, प्योर बेसिक। यहाँ पर 1 है तो आधा आधा होगा, सब 11 क्लास चल रही है, कोई 12th क्लास नहीं आ रही, ठीक है। चलिए सर यहाँ डाल दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 12th क्लास में है तो पता होना चाहिए हम लोगों को। आई वाज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b इनटू a माइनस b cos x by 2 माइनस ऑफ sin x by 2। नाउ इसको ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x by 2 माइनस ऑफ sin x by 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है, एक से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 है ना भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर आपके पास में cos x by 2 प्लस ऑफ sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x by 2 माइनस ऑफ sin x by 2, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आई बात सुनो, ठीक है, ये तो ना आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये चीजें। आई बात सुनो, यहाँ पर भी और इंटीग्रेशन में भी इसका इस्तेमाल होगा। आई बात सुनो, ठीक है सब अभी देखेंगे आप, अभी इसमें इंटीग्रेशन लगाओ तो ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोसीजर यही होगा, ठीक है सर। नाउ क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे से डिवाइड करेंगे भैया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं cos से, अगर इसको cos से डिवाइड करूंगा तो इसके नीचे cos आएगा तो 1 बनेगा, इसके नीचे cos आएगा तो क्या बन जाएगा tan x by 2 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाय, समझ में आया भाई। अगर आप इसको cos x by 2 से डिवाइड करोगे तो ये एक बार इसके साथ डिवाइड होगा तो 1, एक बार इसके साथ डिवाइड होगा तो tan x by 2, इसको भी करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि ये हमारे पिताजी की खेती तो है नहीं कि हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा एक साथ, इसके साथ करो तो 1 आ जाएगा माइनस, इसके साथ करो तो कितना आएगा हमारे पास में tan x by 2, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है सर। चलिए साहब, अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ना बहुत ही बेसिक चीज बना रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ। ओके साहब, तो tan इनवर्स ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, अगर आपको याद है तो, और इसको मैं लिख सकता हूं tan x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 is 1 माइनस ऑफ tan x by 2, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो है इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 10 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज समथिंग। आई बस समझ, ठीक है, और ये इसको देख के आपको 11th क्लास याद आ गई होगी, क्योंकि किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा tan, देखो ध्यान से, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, तो क्या बनेगा बताइए यहाँ पे tan a प्लस b यानी कि पाई बाय 4 प्लस ऑफ x बाय 2। आई बस समझ में, ठीक है, tan इनवर्स अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस ऑफ x बाय 2, सो दिस इज द आंसर। आई वाज सॉल्विंग, इससे मतलब देखो अब देखो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा, मैंने अंदर 10 बनाया तभी तो tan इनवर्स था ना, तो यही कोशिश आपको हर क्वेश्चन में करनी होती है, बहुत ही बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं सब चीजों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास था सर एग्जांपल नंबर 5। इसमें भी दो तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया गया है, मैंने जो है पहले तरीके से बताया, दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। आई बात समझ में, और आपके दिमाग में कोई आ रहा हो तो आप जरूर हमें बताएं। आई बात समझ में, ठीक है, कुछ बच्चे अपने आप तरीका बनाने की कोशिश करते हैं, समझ लो बात को, ठीक है साहब। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा पाई बाय 4 प्लस ऑफ x बाय 2। ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है सर। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास में आएगा, जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, बहुत बेसिक चीज है, प्योर बेसिक, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया गया है, cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हमको बोला गया है दिस इज cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। आई वाज सॉल्विंग cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 1, और बोला गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। सिंपलेस्ट फॉर्म तभी बनेगा जब बनेगा cot इनवर्स आएगा, ठीक है। cot इनवर्स यहाँ पर cot कब आएगा, जब नीचे tan आएगा, तभी तो 1 अपॉन tan को तो cot लिखेंगे ना, नीचे tan कब आएगा, जब तुम यहाँ पे x की वैल्यू sec थीटा पुट करोगे। अभी बताया था जब x स्क्वायर माइनस 1 होता है तो या तो sec थीटा पुट करते हैं और sec थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू sec थीटा, अगर मैं x की वैल्यू sec थीटा पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ
ये लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, आप समझ सकते हैं क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ, नाउ दिस इज व्हाट 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, अरे फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, उसका रूट करोगे tan थीटा बनेगा 1 अपॉन थीटा बनेगा cot थीटा, आप समझ सकते हैं क्या होगा, cot इनवर्स से cot हट जाएगा, कितना बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी sec इनवर्स ऑफ x, सो वी कैन से इसका सबसे छोटा फॉर्म क्या बनेगा sec इनवर्स x, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर, ठीक है साहब, तो इसका जो सबसे छोटा फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में sec इनवर्स x, विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे छोटा आप क्या करेंगे, सही है साहब। अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि भैया हम cosec थीटा रखेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये है आई बात सॉल्व नहीं है, जब आप cosec थीटा रखेंगे तो आपका जो आंसर, आप देखो आपको एक बात बताता हूं, अगर आपका आंसर मान लीजिए ये हमारे पास में लिखा हुआ है sec इनवर्स x प्लस ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई बात सॉल्व नहीं, आपका आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू sec इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। आई बात सॉल्व, हमें ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8077606746, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। आई बात सॉल्व, ठीक है साहब, चलिए, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज थी, एंड अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं क्या है, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है साहब, बहुत ही बेसिक चीज है, एग्जाम्पल नंबर 7 को समझने की। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमको दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 7 हमको दिया गया है कि प्रूव दैट, हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया है, और ये बोला गया है कि tan इनवर्स x प्लस ऑफ, ये हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स ऑफ दिस इज 3x माइनस ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। आई बात समझ, तो इस तरीके से जो है हम लोगों को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के दो तरीके देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा LHS को जो है सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, LHS को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस ऑफ, ये तो एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो तो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, उसमें थर्ड वाला था ये, ठीक है, सो नाउ tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 3 tan इनवर्स x बन जाएगा। ओके, नाउ तो ये तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब देखते हैं इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, tan 3 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास समझ, ठीक है साहब, क्या फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, तो ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला सेम बन जाएगा, तो चलिए पुट कर देते हैं, तो इस वाले RHS में ले रहा हूँ मैं, RHS में x इक्वल टू पुट कर रहा हूँ tan थीटा, और tan थीटा पुट करने के बाद आप समझ सकते हैं कि अंदर का नजारा क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा फिर tan 3 थीटा बन जाएगा, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास में tan इनवर्स ऑफ x, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, और आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ये था हमारे पास में एग्जांपल नंबर 7। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारे पास में है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है।